नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 10.3.3 रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। लेंसेस क्या होते हैं? दो स्फेरिकल सरफेसेस को मिलाया जाता है, ज्वाइंट किया जाता है और उससे बनाए जाते हैं लेंसेस। अब वो किस किस तरह से मिला सकते हैं? तो देखिए, एक तो इस तरह से मिला सकते हैं जिससे बनता है कॉन्वेक्स लेंस। ये लेंस क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स कहलाता है। और एक इस तरह से मिलाया जा सकता है, ऐसे बनता है कॉनकेव लेंस। ठीक है ना? देखिए मैं बताता हूँ आपको। ऐसे अगर मान लो आपने दो लेंसेस को मिलाया, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, कौन सा वाला पार्ट? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका एक लेंस बन गया। ठीक है ना? कौन सा लेंस बना? ये वाला लेंस बना है कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरह से अगर दो स्फेरिकल सरफेस को इस तरह से मिलाया जाए, कैसे? इस तरह से मिलाया जाए, तो देखो ये लेंस कैसा बनेगा? ये लेंस बनेगा इस तरह से कॉनकेव, है ना? ये वाला लेंस आपका बन गया कॉनकेव। कौन सा? ये वाला पार्ट आपका कॉनकेव बन गया। सो दो स्फेरिकल सरफेस को मिलाकर कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस बनाए जाते हैं। चैप्टर को रीड कर लेते हैं। चैप्टर्स में रीडिंग में हमें देखते हैं और क्या चीज मिलती है। You might have seen people using spectacles for reading. The watchmakers are using magnifying glass to see the tiny parts. Have you ever touched the surface of magnifying glass with your hand? Is it plain or curved? Is it thicker in middle or at the edges? देखो, मिडिल में अगर थिकर है तो वो कौन सा लेंस बना? वो बना कॉन्वेक्स। और अगर एजेस पे ठीक है, ये एजेस पे अगर ठीक है, ये यहाँ पर अगर ठीक है, तो ये कौन सा बना है? कॉनकेव। So the glasses used in spectacles and that by a watchmaker are example of lenses. What is a lens? How does it bend light? We shall discuss this in this section. A transparent material bounded by two surfaces, which one or both surfaces are spherical. मतलब देखिए, ये important बात है। एक या दोनों सरफेस स्फेरिकल हो तो भी लेंस कहा जाता है। मतलब दोनों सरफेस तो हमने स्फेरिकल देख ली, मगर अगर एक ही सरफेस स्फेरिकल हो और एक सरफेस प्लेन हो तो भी उसे लेंस ही कहा जाता है। ऐसा भी लेंस होता है। ये एक प्लेन सरफेस और ये एक कर्व सरफेस, या ये एक प्लेन सरफेस और ये एक कर्व सरफेस, ऐसा भी लेंस होता है। ठीक है? इसे प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्केव लेंस कहा जाता है। In such lenses, the other surface would be plane. A lens may have two spherical surfaces bulging outwards. Such a lens is called double convex. ये double convex lens है, ये जो हमारे पास दिया है. It is simply called convex lens. It is thicker at middle as compared to edges. Convex lens converges light rays as shown in figure. खास बात ये है, ये हमें important बात. जब भी पैरेलल लाइट आएगी तो वो क्या करता है? लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। और ऐसा नहीं है कि केवल पैरेलल लाइट को करता है, सारी ही लाइट को कन्वर्ज करता है, बट पैरेलल लाइट को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। सो convex lens converges light rays as shown in figure, hence convex lens are called converging lens. ये एक important बात है। Similarly, a double concave lens is bounded by two spherical surfaces curved out inwards. इनके कर्व देखो कैसे हैं? इनवर्ड है इसके कर्व, उसके कर्व कैसे थे? आउटवर्ड थे। So it is thicker at the edges than at middle. Such lenses diverge light rays as shown in figure. ये देखिए, इसने लाइट को क्या किया है? ये लाइट रे आई और इसने लाइट रे को इस तरह से भेज दिया। इधर वाली लाइट रे को इसने कैसा भेज दिया? इस तरह से भेज दिया। और जो सेंटर में आती है उसे तो कोई भी डेविएट नहीं करता है। सेंटर वाली लाइट रे तो जैसी होती है वैसी निकल जाती है। तो सच लेंसेज आर कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस को क्या कहा जाता है? डाइवर्जिंग लेंस। और डबल कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस भी कहा जाता है और सिंपली इसे कॉनकेव लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, आगे रीड करते हैं। अ लेंस आइदर अ कॉन्वेक्स or a concave has two spherical surface. Each of this surface is a form of a part of sphere. स्फीयर के पार्ट से बनती है, ये अभी हमने डायग्राम में देखा ही था।
द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसा मिरर में था, ठीक है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज यूजुअली प्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर C. Since there are two centers of curvature, we may represent C1 and C2. An imaginary straight line passing through these two centers is called principal axis. इसे principal axis कहा जाता है, जो C1 और C2 से पास होती है। The central point of is called optical center. जो सेंटर पॉइंट होता है लेंस का, मान लीजिए ये अगर लेंस है तो ये जो पॉइंट है इसे कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर, ओ से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। A ray light through the optical center of lens passes without suffering the deviation. ये अभी हमने बात भी की है, जो भी लाइट यहाँ से पास होगी वो क्या करेगी, वो कभी भी डेविएट नहीं होगी। The effective diameter of circular outline of spherical lens is called aperture. ये जो डायमीटर होता है जो इसको कट करता है, इसे हम एपर्चर कहते हैं। We shall confine our discussion in this chapter to such lenses whose aperture is very small. बहुत छोटे एपर्चर जो होते हैं उन्हीं के लिए हमारे डिस्कशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हैं। हम जितनी भी बातें करेंगे वो स्मॉल एपर्चर, स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए करेंगे। Such lenses are called thin lenses with small aperture. What happens when parallel rays of light are incident on a lens? अगर पैरेलल लाइट इंसिडेंट करेगी लेंस पे तो क्या होगा? लेट अस डू एन एक्टिविटी एंड अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, ये इन्होंने बताया है कि whose aperture is much smaller than radius of curvature. रेडियस ऑफ कर्वेचर के रिस्पेक्ट में एपर्चर बहुत स्मॉल होगा, इसीलिए उन्हें थीन लेंस कहा जाता है, ठीक है। एक एक्टिविटी करते हैं और उस पॉइंट को समझते हैं जहां पर रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे मिलती है। ये जैसा हमने मिरर में किया था वैसा ही बिल्कुल है। फोकस करना है लाइट रे को किस पे? सन से आने वाली लाइट रे को एक शीट ऑफ पेपर पे क्या करना है? फोकस करना है। ब्राइट इमेज बनानी है सन की, बिल्कुल। पेपर को थोड़ी देर तक होल्ड करना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। क्या होता है ये देखते हैं। द पेपर बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक, इट में इवन कैच फायर आफ्टर व्हाइल। थोड़ी देर बाद वो पेपर जल भी जाता है, ऐसा भी होता है। तो इस ऐसी एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो बहुत केयरफुली करिए। डायरेक्ट सनलाइट को लेंस से कभी भी नहीं देखना है, क्योंकि अगर वो फोकस पॉइंट पे आपकी आई आ जाती है तो वो आई को डैमेज कर सकता है। द लाइट फ्रॉम सन कॉन्स्टिट्यूट parallel rays of light. These rays were converged by the lens at sharp bright spot formed on the paper. In fact, bright spot you got on the paper is a real image of sun. Okay? The concentration of the light at a point generated heat. This caused the paper to burn. Now we shall consider rays of light parallel to the principal axis of lens. इसमें एक बात आप समझ लीजिए, जो भी लाइट रे इन्फिनिटी से हमारे पास पहुंचती है वो लाइट रे हमेशा ही क्या होती है? पैरेलल होती है। उन लाइट रेस को हम क्या मानते हैं? पैरेलल मानते हैं। कौन? जो इन्फिनिटी से हम तक आती है। अब सन को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेते हैं, इसलिए सन से आने वाली लाइट रे जो होती है वो कैसी होती है? पैरेलल होती है, ठीक है। और पैरेलल लाइट रे हमेशा कहाँ मिलती है? एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती है, कन्वर्ज हो जाती है और उसी पॉइंट को फोकस कहा जाता है। तो ये दोनों डायग्राम हम देख चुके हैं, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव के दोनों डायग्राम एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर ये दोनों डायग्राम है। कॉन्वेक्स में लाइट रे आई पैरेलल लाइट रे और एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई। कॉनकेव में डाइवर्ज हुई, और जब डाइवर्जिंग लाइट रेस को अगर पीछे की तरफ मिलाया जाए तो वो एक ऐसे पॉइंट पे मिलती है जिस पॉइंट को हम फोकस कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस किया है 2f। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह 2f की इंपॉर्टेंस होती है। जैसा मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्ट करता था, जैसा बिहेव करता था, वैसा यहाँ पर 2f पॉइंट बिहेव करेगा। और 2f पॉइंट का मतलब क्या है? जितना f
पॉइंट डिस्टेंस पे है ऑप्टिकल सेंटर से, उसका ट्वाइस होता है 2f। ठीक है, आगे रीडिंग करते हैं। सेवरल रेज ऑफ लाइट, ये दोनों फिगर हमने देख लिए हैं 10.12 का ए और बी, और दोनों ही में हमको बताया है कि प्रिंसिपल फोकस पे ये दोनों लाइट रेज मिलती है या वहां से आती हुई, किसी पॉइंट से आती हुई हमको अपीयर होती है। तो ऐसे पॉइंट को हम फोकस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जो कॉन्केव होता है उसका भी एक फोकस पॉइंट होता है, कॉन्केवेक्स होता है उसका भी एक फोकस पॉइंट होता है। जिस पर लाइट रे कॉन्वेक्स में मिलती है उसे प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है, और कॉन्वेकेव में जहां से आती हुई नजर आती है उसे प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। If you pass parallel rays from opposite surface of the lens, you get another principal focus on the opposite side. Letter F is usually used to represent the principal focus. However, a lens has two principal foci. दो फोकस होते हैं। क्यों दो फोकस होते हैं? क्योंकि दो सरफेसेस होती है। अब अगर मान लो ये लेंस है तो इसकी तो दो सरफेस है, तो एक तो इस सरफेस का फोकस होगा, वो इस तरफ कहीं होगा, और जो इस सरफेस का फोकस होगा, इस सरफेस का, वो इस तरफ कहीं होगा। इसलिए दो फोकस होते हैं। कौन सा फोकस मेन फोकस कहा जाता है, इसको भी समझ लीजिए। जिस पर लाइट रे पहले टकराती है वो मेन फोकस होता है। सो इस सरफेस पे लाइट रे पहले टकराई तो इसका फोकस मेन फोकस होगा। कॉन्केव के अंदर जस्ट अपोजिट है, इस सरफेस का फोकस किस तरफ है? इस तरफ है, और इस सरफेस का फोकस इस तरफ है। लाइट रे किस तरफ पहले टकराएगी? इधर से आएगी, तो इस सरफेस पे पहले टकराई, इसलिए ये मेन फोकस हुआ। इसका मेन फोकस इस तरफ है और इसका मेन फोकस इस तरफ है। ये कॉन्वेक्स के लिए, ये कॉन्केव के लिए। ये हमारा कॉन्केव लेंस हुआ, ये हमारा कॉन्वेक्स हुआ। ठीक है, सो द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। बिल्कुल वैसा ही जैसा वहां सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर वहां पर क्या था हमारे पास, वहां पर पोल था, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस होती है उसे फोकल लेंथ कहते हैं, और स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। In the distance between the position of lens and position of image of the sun gives approximate focal length of the lens। क्योंकि इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो जो इमेज होती है वो फोकस पे बनती है। तो सन को हमने इंफिनिटी पे माना, ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी चला गया, तो इमेज कहाँ बननी चाहिए? इमेज बननी चाहिए हमारी फोकस पे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल में हम ये रीडिंग करेंगे कि कैसे कैसे इमेजेस बनती है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए तो इमेज कहाँ बनेगी, ये हम नेक्स्ट आर्टिकल में रीड करने वाले हैं।